Hello everyone, welcome to my channel Connecting with Accounts. हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट लेजर। आज इस वीडियो में हम लेजर के बारे में पढ़ेंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी लेजर क्या होता है, लेजर के क्या फीचर्स हैं, लेजर का क्या पर्पस है, लेजर कितने तरीके के होते हैं अकाउंटिंग में, और लेजर हम कैसे बनाते हैं, उसका क्या फॉर्मेट है, और लास्ट में हम पढ़ेंगे कि जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस होता है। मीनिंग ऑफ लेजर, लेजर क्या है? अ लेजर इज अ बुक विच कंटेन्स रिकॉर्ड ऑफ ऑल अकाउंट्स ऑफ द बिजनेस। लेजर वो बुक है जिसके अंदर बिजनेस के सारे अकाउंट्स, जितने भी अकाउंट्स हैं, उन सब का रिकॉर्ड है, उन सब का ट्रैक है। It is called the book of final entry as all the transactions recorded in journal are posted, transferred in the ledger by opening various accounts such as asset account, liability account, capital account, revenue account and expense account in a summarized way. लेजर को हम बुक ऑफ फाइनल एंट्री भी कहते हैं क्योंकि सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं जिसको हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहते हैं। उसके बाद हम ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र करते हैं, पोस्ट करते हैं लेजर में सेपरेट अकाउंट्स ओपन करके, जैसे एसेट अकाउंट, लायबिलिटी अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, रेवेन्यू अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट। मतलब जो एसेट से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी हम एसेट अकाउंट में पोस्ट करेंगे, लायबिलिटी से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो हम लायबिलिटी अकाउंट में पोस्ट करेंगे। ऐसे ही रेवेन्यू और एक्सपेंस अकाउंट से जो भी ट्रांजैक्शन रिलेटेड है वो रिस्पेक्टिव अकाउंट्स में हम ट्रांसफ़र कर देते हैं, पोस्ट कर देते हैं एक समराइज्ड वे में। मतलब अब हम ट्रांजैक्शंस को सिर्फ रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, उन्हें क्लासीफाई कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू देयर नेचर। नाउ फीचर्स ऑफ द लेजर अकाउंट। लेजर अकाउंट के क्या क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, लेजर अकाउंट कैसा होता है? लेजर इज अ परमानेंट एंड मास्टर रिकॉर्ड ऑफ ऑल बिजनेस ट्रांजैक्शंस। लेजर जो है वो बुक है जिसके अंदर रिकॉर्ड परमानेंट रहता है और ये मास्टर रिकॉर्ड है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास सारे अकाउंट्स हैं, सारी बिजनेस ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। ये एक मेन बुक है। इट इज़ प्रिपेयर्ड फ्रॉम जर्नल। और ये लेजर हम कैसे बनाते हैं? जर्नल की हेल्प से। जर्नल अगर नहीं होगा तो हम लेजर प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे, तो जर्नल लेजर का बेस है। It is called the principal book of accounting as it is used to prepare trial balance and final accounts of the business. लेजर को हम प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, मेन बुक ऑफ अकाउंटिंग भी कहते हैं, क्योंकि लेजर की हेल्प से ही हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं और फाइनल अकाउंट्स जो है बिजनेस के प्रिपेयर करते हैं। क्योंकि लेजर के अंदर जो भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस हमने जर्नल में रिकॉर्ड की है उनको हम क्लासीफाई कर रहे हैं, सॉर्ट कर रहे हैं सेपरेट अकाउंट्स में, जिसकी हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं बिजनेस की। Every ledger account has two sides. The left side shows debit entries while the right side shows credit entries. हर लेजर अकाउंट का जो भी हम अकाउंट मेंटेन करते हैं उसकी दो साइड्स होती है। लेफ्ट साइड शो करती है जितनी भी डेबिट एंट्रीज हैं और राइट साइड शो करती है जितनी भी क्रेडिट एंट्रीज हैं। इट शोज़ द करंट बैलेंस इन ऑल अकाउंट्स विच आर मेंटेन्ड इन लेजर। लेजर के अंदर हम जो भी अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उन सब का हम करंट बैलेंस शो करते हैं कि क्या वो बैलेंस डेबिट है या क्या वो बैलेंस क्रेडिट है। तो जो एक्चुअल में करंट बैलेंस क्या है उस अकाउंट का वो हम लेजर अकाउंट में शो करते हैं। तो ये थे हमारे फीचर्स लेजर अकाउंट के। लेजर एक परमानेंट एंड मास्टर रिकॉर्ड है, जर्नल की हेल्प से प्रिपेयर किया जाता है। इसे प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग और बुक ऑफ फाइनल एंट्री कहते हैं। और हर लेजर अकाउंट के दो साइड्स होते हैं। लेफ्ट साइड डेबिट एंट्रीज को शो करता है, राइट साइड क्रेडिट एंट्रीज को शो करता है, और लेजर सारे अकाउंट्स के अंदर करंट बैलेंस को शो करता है। यूटिलिटी और पर्पस ऑफ लेजर। अब लेजर का क्या पर्पस है, क्यों यूज़ होता है लेजर, हम क्यों बनाते हैं लेजर? The purpose of a ledger is to classify and group transactions and to find balance in each account. लेजर का मेन पर्पस है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर हो रही है, मतलब फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस जो भी हो रही है उनको क्लासीफाई करना, ग्रुप करना। हमने जर्नल के अंदर ट्रांजैक्शंस तो रिकॉर्ड कर दी जर्नल एंट्री करके, अब उन ट्रांजैक्शंस को हमें क्लासीफाई करना है, ग्रुप करना है। मतलब जो सेम नेचर की ट्रांजैक्शंस है उनको एक अलग अकाउंट में मेंटेन करना है, रिकॉर्ड करना है और सब अकाउंट का बैलेंस फाइंड करना है। इट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर अकाउंट एट वन प्लेस। लेजर में हमें एक अकाउंट से रिलेटेड
सारी इन्फॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाती है। फॉर एग्जांपल जैसे कैश अकाउंट है, तो हमें कैश अकाउंट में पता चल जाएगा कि कितना कैश हमारा डेबिट हो रहा है, किस किस चीज़ों से डेबिट हो रहा है और कितना कैश हमारा क्रेडिट हो रहा है, किन किन अकाउंट से वो क्रेडिट हो रहा है। तो सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर अकाउंट से वो एक ही जगह हमें मिल जाती है। It helps in preparation of trial balance to ensure arithmetical accuracy of the financial transactions recorded in the books of account. लेजर की हेल्प से हम ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हैं, बना सकते हैं, जो ये इंश्योर करता है कि जो भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हमने बुक्स में रिकॉर्ड करी हैं वो सही तरीके से रिकॉर्ड करी है, करेक्टली रिकॉर्ड करी है या नहीं करी है। कहीं हमने कोई ट्रांजैक्शंस मिस तो नहीं कर दी, कहीं हमने गलत अमाउंट तो रिकॉर्ड नहीं कर दिया, कहीं हमने गलत अकाउंट को तो नहीं डेबिट या क्रेडिट कर दिया। It provides information to generate key business reports, financial statements such as income statement, cash flow statement and balance sheet. जैसे लेजर के लिए जर्नल बेस है, उसी तरीके से लेजर बेस है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। मतलब हमें जो भी बिजनेस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन निकालनी है, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स बनानी है, स्टेटमेंट्स बनानी है, जैसे इनकम स्टेटमेंट जिससे हमें प्रॉफिट एंड लॉस का पता चलता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जिससे हमें कैश इनफ्लो और आउटफ्लो का पता चलता है बिजनेस का, बैलेंस शीट जिससे हमें फाइनेंशियल पोजीशन पता चलती है बिजनेस की कि बिजनेस के पास कितने एसेट्स हैं, कितनी लायबिलिटीज़ हैं। तो ये सारी रिपोर्ट्स, ये सारी स्टेटमेंट्स को जनरेट करने में, बनाने में लेजर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि बिना लेजर अकाउंट्स के हम ये स्टेटमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते। टाइप्स ऑफ लेजर। अब हम पढ़ेंगे अकाउंटिंग में कितने तरीके के लेजर होते हैं। तो देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ लेजर। तो मेन जो है 3 टाइप्स के लेजर है। फर्स्ट इज सेल्स लेजर, सेकंड इज परचेज लेजर एंड थर्ड इज जनरल लेजर। फर्स्ट इज सेल्स लेजर. It is a ledger in which company records all the transactions relating to sale of goods and services to the customers along with their cost. सेल्स लेजर वो लेजर है, वो अकाउंट है जिसके अंदर कंपनी सारी ट्रांजैक्शंस, जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमारे सेल से रिलेटेड है, मतलब कंपनी जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बेच रही है और वो सारी ट्रांजैक्शंस को वो सेल्स लेजर में रिकॉर्ड करती है उनकी कॉस्ट के साथ। मतलब इतनी हमारी सेल हुई और उसकी क्या कॉस्ट है, क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, वो भी रिकॉर्ड करती है सेल्स लेजर में। इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट सेल्स, रेवेन्यू एंड इनकम स्टेटमेंट। सेल्स लेजर हमें किस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा सेल्स रेवेन्यू कितना है, कि हमने जो सेल करी है उससे हमें कितना रेवेन्यू आ रहा है, और हमारी इनकम स्टेटमेंट के बारे में भी इन्फॉर्मेशन देता है कि हमने कितना प्रॉफिट अर्न करा, क्योंकि हम सेल्स के साथ साथ उसकी कॉस्ट भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। Second is purchase ledger. It is a ledger in which company records all the transactions relating to purchase of goods and services from other businesses. Purchase ledger वो ledger है जिसमें कंपनी अपनी सारी transactions रिकॉर्ड करी है जो goods and services की purchase से related है। मतलब जितना भी goods and services business purchase कर रहा है दूसरे businesses और company से, ताकि वो आगे further उसे sale कर सके, तो उससे related जितनी भी transactions है वो purchase ledger में रिकॉर्ड करते हैं। It gives information about how much a company has paid to other businesses. परचेज लेजर हमें ये बताता है कि कंपनी ने कितना पैसा दिया है दूसरी बिजनेसेस को, मतलब जो गुड्स एंड सर्विसेज परचेज करे हैं उनकी क्या कॉस्ट है, कितना पैसा जो है कंपनी ने बाहर दिया है। थर्ड इज जनरल लेजर. It is a collection of all ledger accounts and record financial transactions of the business in separate accounts. जर्नल लेजर एक, जितने भी हमारे लेजर अकाउंट्स हैं उन सबका कलेक्शन है। मतलब जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हैं बिजनेस की वो हम सेपरेट अकाउंट्स में रिकॉर्ड करते हैं, जैसे एसेट्स, लाइबिलिटीज़, रेवेन्यूज़, एक्सपेंसेस एंड ओनर्स इक्विटी। मतलब एसेट्स से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो हम एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे, लाइबिलिटीज़ से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी वो लाइबिलिटीज़ अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, रेवेन्यू से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस होगी वो रेवेन्यू अकाउंट में रिकॉर्ड होगी, जो एक्सपेंसेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन होगी वो एक्सपेंस के अंदर रिकॉर्ड होगी, और जो ओनर की क्या इक्विटी है, मतलब जो ओनर ने पैसा इन्वेस्ट किया है, शेयर होल्डर्स ने इन्वेस्ट किया है, उनसे रिलेटेड जो भी ट्रांजैक्शन होगी वो ओनर्स इक्विटी अकाउंट में रिकॉर्ड होगी। फर्दर, जनरल लेजर इज डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अब जनरल लेजर को भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। द फर्स्ट इज नॉमिनल लेजर एंड सेकेंड इज प्राइवेट लेजर. What is nominal ledger? It is a ledger which contains information relating to all nominal accounts such as expense, losses, incomes and gains. Nominal ledger वो ledger है जो क्या information contain करता है, जितने भी हमारे nominal accounts हैं,
मतलब जैसे एक्सपेंसेस हो गए, लॉसेस हो गई, इनकम्स हो गई, गेन्स की बिज़नेस का कितना खर्च हो रहा है, बिज़नेस को कितना लॉस हो रहा है, बिज़नेस की क्या इनकम है, क्या प्रॉफिट है, क्या गेन है, इससे रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम लेजर जिस लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, मेंटेन करते हैं, उस लेजर को हम बोलते हैं नॉमिनल लेजर। प्राइवेट लेजर, it is a ledger which contains confidential information such as capital, salaries, drawings, etc. प्राइवेट लेजर वो लेजर है जिसके अंदर बिजनेस की कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन है, जो हम पब्लिक के साथ या किसी और पर्सन के साथ शेयर नहीं कर सकते, जो सिर्फ मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ही पता है। लाइक कैपिटल क्या है बिजनेस की, कि किन किन शेयर होल्डर्स ने कितना पैसा इन्वेस्ट किया है, सैलरीज क्या है एम्प्लॉयज़ की या जो भी उस कंपनी उस बिजनेस में काम कर रहे हैं, ड्राइंग्स क्या है कि जो ओनर है वो कितना पैसा निकाल रहे हैं बिजनेस में से। तो ये सारी कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये प्राइवेट लेजर के अंदर रिकॉर्ड होती है। इट कैन ओनली बी एक्सेस्ड बाय सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स, मतलब ये हर किसी को एक्सेस नहीं है ये इन्फॉर्मेशन चेक करने का। ये कुछ सिलेक्टेड इंडिविजुअल्स ही होते हैं जो कंपनी को मैनेज करते हैं, जो उसके ओनर्स हैं, उन्हीं के पास ये इन्फॉर्मेशन होती है और वही ये इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। सो लेजर हमारे तीन टाइप्स के होते हैं। परचेज लेजर जिसमें परचेज ट्रांजैक्शंस आएंगी, सेल्स लेजर जिसमें सेल्स ट्रांजैक्शंस आएंगी, और जनरल लेजर जिसमें बाकी के लेजर अकाउंट्स आएंगे जो सेल्स और परचेज की कैटेगरी में फॉल नहीं करते। फॉर्मेट ऑफ अ लेजर अकाउंट, अब हम पढ़ेंगे लेजर अकाउंट को बनाने का क्या फॉर्मेट है, हम कैसे बनाते हैं लेजर अकाउंट। तो सबसे पहले हम लिखेंगे ऊपर टाइटल नेम ऑफ द अकाउंट जो हम लेजर अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो ऊपर हम कैश अकाउंट लिख देंगे। लेफ्ट साइड पे हम लिख देंगे डेबिट DR, राइट साइड पे हम लिखेंगे क्रेडिट CR। सबसे पहले आता है हमारा डेट कॉलम, यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजैक्शन की डेट जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई है। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम लिखेंगे वो अकाउंट जिससे कैश अकाउंट हमारा डेबिट होगा, पर्टिकुलर्स कॉलम में वो आएगा। जर्नल फोलियो में आएगा वो रेफरेंस और पेज नंबर जहाँ पे ये जर्नल एंट्री लिखी हुई है, रिकॉर्ड है जर्नल बुक में। अमाउंट के अंदर आ जाएगा ट्रांजैक्शन का अमाउंट, जो भी अमाउंट हमारा ट्रांजैक्शन में हुआ है, इन्वॉल्व है। फिर आता है हमारा क्रेडिट साइड वाला डेट कॉलम, वहाँ पे हम लिखेंगे उस ट्रांजैक्शन की डेट जिस दिन वो ट्रांजैक्शन हुई है। पर्टिकुलर्स कॉलम में हम मेंशन करेंगे वो अकाउंट जिससे कैश अकाउंट हमारा क्रेडिट होगा। जर्नल फोलियो में पेज नंबर और रेफरेंस नंबर जहाँ पे ये जर्नल एंट्री लिखी हुई है। अमाउंट के अंदर हमें ट्रांजैक्शन का अमाउंट लिख देंगे। हम लेजर अकाउंट के फॉर्मेट को एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी 2023 को हमने फर्नीचर कैश में परचेज़ किया है 20,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पे हमारा जर्नल एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। यहाँ पे हम कैश अकाउंट का लेजर बना रहे हैं। तो डेट के अंदर हम क्रेडिट साइड में डेट 1 जनवरी 2023 लिख देंगे। पर्टिकुलर्स कॉलम में अब कैश अकाउंट किससे क्रेडिट हो रहा है, फर्नीचर अकाउंट से। तो जिस अकाउंट से क्रेडिट होगा उस अकाउंट का नेम हम पर्टिकुलर्स कॉलम में मेंशन करेंगे, बाय फर्नीचर अकाउंट। जर्नल फोलियो में लेट से ये जर्नल एंट्री का रेफरेंस नंबर 2 है जो जर्नल के अंदर रिकॉर्ड है, तो हमने यहाँ पे फॉर एग्जांपल 2 लिख दिया। अमाउंट में हमारा 20,000 रुपीज़ की ट्रांजैक्शन है तो 20,000 रुपीज़ लिख दिया। तो ये हमारा एग्जाम्पल था उस ट्रांजैक्शन का जिसके अंदर कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा था। अब हम वो ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें हमारा कैश अकाउंट डेबिट होगा। फॉर एग्जाम्पल राम अपने बिजनेस के लिए 1 लाख रुपीज़ की कैपिटल ला रहा है कैश में 1 अप्रैल 2023 को। तो डेट कॉलम में आ जाएगा हमारा 1 अप्रैल 2023 डेट ऑफ द ट्रांजैक्शन। पर्टिकुलर्स कॉलम में आ जाएगा हमारा कैपिटल अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे हमारा कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल से, क्योंकि हमारी इसकी जर्नल एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है कैपिटल अकाउंट से, तो टू कैपिटल अकाउंट पर्टिकुलर्स कॉलम में आ जाएगा। लेट्स से यहाँ पे रेफरेंस नंबर जो है वो 1 है, ये जर्नल एंट्री 1 नंबर पे रिकॉर्डेड है जर्नल बुक में, तो यहाँ पे हम जर्नल फोलियो में 1 लिख देंगे। अमाउंट में आ जाएगा ट्रांजैक्शन का अमाउंट जो कि है 1 लाख रुपीज़। तो ये था हमारा फॉर्मेट लेजर अकाउंट का। डेबिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस जो जिसके अंदर हमारा लेजर अकाउंट डेबिट होता है, और क्रेडिट साइड पे हम रिकॉर्ड करते हैं वो सारी ट्रांजैक्शंस जिसके अंदर हमारा लेजर अकाउंट क्रेडिट होता है। डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर, अब हम पढ़ेंगे जर्नल और लेजर में क्या डिफरेंस है। जर्नल और लेजर अकाउंटिंग की वो बुक्स हैं जिनके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, बट लेकिन ये दोनों एक दूसरे से अलग है।
जर्नल अकाउंटिंग की वो बुक है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं जैसे ही वो ट्रांजैक्शंस बिजनेस के अंदर होती है। लेजर अकाउंटिंग की वो बुक है जिसके अंदर हम ट्रांजैक्शंस को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, पोस्ट कर रहे हैं, सेपरेट अकाउंट्स बना रहे हैं और ये ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में से ट्रांसफ़र कर रहे हैं। जर्नल को हम बुक ऑफ प्राइम और ओरिजिनल एंट्री कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ट्रांजैक्शंस हम जर्नल में लिखते हैं, और लेजर को हम बुक ऑफ सेकंड और फाइनल एंट्री कहते हैं क्योंकि जर्नल के बाद ट्रांजैक्शंस की जो सेकंड एंट्री होती है वो लेजर के अंदर होती है। जर्नल का पर्पस है हमें ट्रांजैक्शंस को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब जैसे जैसे वो ट्रांजैक्शंस हो रही है सीक्वेंस वाइज, डेट वाइज रिकॉर्ड करना है, ट्रैक करना है। और लेजर का हमारा पर्पस है कि हमें ट्रांजैक्शंस को क्लासिफाई करना है, ग्रुप करना है जो सिमिलर नेचर की है सेपरेट अकाउंट्स में, उनका नेट इफेक्ट देखने के लिए और उनमें बैलेंस फाइंड आउट करने के लिए कि उनमें डेबिट बैलेंस है या क्रेडिट बैलेंस है। तो मतलब फॉर एग्जांपल कैश से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं वो सारी हम कैश अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं, जितने भी हमारे एसेट से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हैं वो एसेट अकाउंट में रिकॉर्ड कर देते हैं। इस तरीके से जर्नल को हम प्रिपेयर करते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की हेल्प से, मतलब बिना एविडेंस और प्रूफ के हम कोई भी ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड नहीं करते, सच एज वाउचर्स, रिसीट्स, बिल्स एट्सेट्रा, ये सारे हमारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं। लेजर को हम प्रिपेयर करते हैं जर्नल की हेल्प से। सबसे पहले हम ट्रांजैक्शंस जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे, उसकी हेल्प से हम लेजर प्रिपेयर करते हैं। बैलेंसिंग ऑफ अकाउंट्स इज़ नॉट रिक्वायर्ड इन जर्नल। जर्नल के अंदर अकाउंट्स को बैलेंस करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि उसमें हमें सिर्फ ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करना है, जर्नल एंट्री बनानी है। बट लेजर के अंदर अकाउंट्स को बैलेंस करना बहुत मैंडेटरी है, बहुत ज़रूरी है। हम हर अकाउंट का बैलेंस फाइंड आउट करते हैं कि क्या डेबिट बैलेंस है, क्या क्रेडिट बैलेंस है, और उसके बाद ही हम आगे समरी प्रिपेयर करते हैं, ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, बिजनेस की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और फाइनेंशियल पोजीशन को जानने के लिए। तो ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन जर्नल एंड लेजर। अगर आपको जर्नल और जर्नल एंट्री के बारे में फुल कॉन्सेप्ट समझना है तो इस पर मैंने ऑलरेडी चैनल पर वीडियो अपलोड किया हुआ है, आप उन वीडियो को ज़रूर देखिए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल कनेक्टिंग विद अकाउंट्स को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपके पास लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशंस आती रहे। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।